students. Today in video number 54, history chapter number 11, we will see important events of the post-independent India. So today in this video we will see Indo-China relations and the war of 1962. Okay, so let us see. In the starting, India has relations of friendship with China from ancient time. Means you can say that we have good relations with China as a good friend from ancient time. हमारा जो संबंध है चाइना के साथ वो प्राचीन समय से ही कैसा रहा है, एक गुड फ्रेंड के रूप में. लेकिन जो differences between India and China cropped up on the तिब्बत issue. लेकिन जो मतभेद हुआ, जो डिफरेंसेस आए इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है इसके बीच में, ये किसकी वजह से आए? तिब्बत मुद्दे को लेकर, तिब्बत इशू. तिब्बत दैट इज पार्ट ऑफ चाइना, बट द लोकल पीपल ऑफ तिब्बत they consider themselves separate. Okay, so it is also the part of, means close to the India. So India has also sympathy with Tibetan people. So India wanted a separate and sovereign government in Tibet. Okay, so in this way, in Tibet issue, there was the difference between the relations of India and China. Okay, difference between India and China cropped up on the Tibet issue. India wanted a sovereign state. Sovereign means self-dependent. Okay, self means those who are not in under any other country. Those who have self. You can say that self identity and self dependent government to be set up there. Okay, India wanted sovereign government to be set up there. So China wanted Tibet in their own map by force. Okay, so sometime India also opposed that. So in this way, on 25th October 1950, China started army action in Tibet to capture that area by force, and India also opposed that because it was the against of Tibetan people. Dalai Lama, who was the main revolutionaries in Tibet. Okay, so Dalai Lama had to leave Tibet due to army action of China, and India allowed him to stay in India. Okay, due to army action, Dalai Lama, the main revolutionaries, you can say that leader of the revolutionaries, had to leave the Tibet. आर्मी एक्शन होने की वजह से दलाई लामा, जो वहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी थे, उनको वहाँ से भागना पड़ा और इंडिया में उनको शरण लेनी पड़ी और इंडियन नेवी उनको अलाउ कर दिया इंडिया में रहने के लिए. तो इस तरह से इस को लेके और चाइना का डिफरेंस बढ़ गया, इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंस और बढ़ गया. एज अ रिजल्ट कोल्ड वॉर स्टार्टेड. कोल्ड वॉर मतलब यहाँ पे है, कोल्ड वॉर ऐसा एक वॉर है जिसमें सिर्फ एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट रिलीज होता है. चाइना और कंट्री एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन उसमें कोई आर्म, कोई एक्सप्लोजिव या कोई भी तरह का वेपन्स इस्तेमाल नहीं होता. सो सिर्फ बातों का युद्ध है, एक तरह से आप कह सकते हैं बातचीत का युद्ध है, बस आरोप लगाना, इस तरह का. दैट इज कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन दिस टू कंट्रीज. ओके, तो यहाँ से हमारे जो आप कह सकते हैं जो तिब्बत इशू है इसको लेके हमारे जो संबंध है वो खराब हो गए. ठीक, अब देखिए द वॉर ऑफ 1962. Now see China's policy.
चाइना की क्या पॉलिसी रही है? चाइनाज पॉलिसी सी चाइना वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स पावर। क्योंकि चाइना पहले से ही डेवलप्ड कंट्री था हर मामले में, तो जो उसका पावर था वो दुनिया को दिखाना चाहता था। इसीलिए उसने इंडिया के साथ युद्ध करना, या उसकी शुरू से ख्वाहिश थी कि इंडिया के साथ युद्ध करके हम अपना पावर दुनिया को दिखाएं। चाइनाज पॉलिसी वॉज एक्सपेंशनिज्म। जो उसकी पॉलिसी कैसी थी? विस्तारवादी। जो उसकी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का था, ये उसकी पॉलिसी रही है। इस वजह से तिब्बत को भी वो अपने कब्जे में करना चाहता था। शुरू से पॉलिसी रही है चाइना की। नाउ सी चाइना वांटेड टू एस्टेब्लिश इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड। ओके, शुरू से ख्वाहिश रही है चाइना की कि जो उसकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है, जो उसकी ताकत है, वो दुनिया पे उसको इम्पोज करे, ला दे। ओके, चाइना वांटेड टू निगेट इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जो इंडिया की पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट, ये चाइना इसको तोड़ना चाहता था। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि नहीं, जो इंडिया की पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, ये सिर्फ एक दिखावे के लिए है। इसलिए इसने इंडिया के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया। चाइनाज वांटेड टू हैव वर्ल्ड ओपिनियन इन हर फेवर बाय डिक्लेयरिंग सीज फायर। ये चाइना का ढोंग था, एक तरह का आप कह सकते हैं फॉल्स फेस, झूठा चेहरा था कि दुनिया के सामने वो एक डिक्लेयरिंग सीज फायर का मतलब अपने बचाव के पक्ष में वो दुनिया का जो आप कह सकते हैं सिंपैथी वो लेना चाहता था। ओके, इस तरह से उसने इंडिया पे अटैक करने का उसकी पॉलिसी शुरू से रही है। दीज आर द पॉलिसीज ऑफ चाइना रिगार्डिंग द वॉर। ओके, सो इन दिस वे in 1962 in the starting of the month the war started. Okay, और China was fully prepared for this war whereas we were not. जैसा हमने पहले भी बताया है कि we have the policy of peaceful coexistence। हमें शांतिपूर्वक रहने की हमारी जो पॉलिसी थी उसको देखते हुए चाइना पहले से ही प्रिपेयर हो गया था, जबकि हम नहीं हो पाए थे। इस वजह से जो 1962 का वॉर है वो चाइना जीत गया और हम बाय बैड लक हार गए। पहली वजह क्या थी? चाइना वाज फुली प्रिपेयर्ड। चाइना इस युद्ध के लिए पहले से ही तैयार था। ओके, जबकि हम इसकी जो आप कह सकते हैं जो इसके इरादे थे वो हम नहीं समझ पाए और हम हार गए, क्योंकि हम उस तरह से तैयार नहीं थे। चाइना compelled India to fight the war by attacking first under its policy of expansionism। तो इंडिया को उसने मजबूर किया कि इस युद्ध में वो भाग ले, लड़े, और उसकी पॉलिसी क्या थी? एक्सपेंशन की। अपना जो एरिया था, बाउंड्री, उसको अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए उसने इस तरह की पॉलिसी अपनाई और इंडिया को जानबूझ के इस युद्ध में ढकेला ताकि उसका जो विस्तारवादी जो नीति है, इट्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, वो और बढ़े, उसके जो बाउंड्री है वो और बढ़े। ओके, सो इट वाज द वॉर ऑफ इंडो चाइना। ओके, नाउ सी द रिजल्ट। इन December 1962 there was Colombo conference with the interfere of UNO। ओके, तो ये it was the decision in Colombo conference, see both countries should accept the present LOC, means प्रेजेंट टाइम पे जो जहाँ पे जो आर्मी है दोनों देश की, जहाँ कहीं भी है आर्मी जो वहाँ पे वहीं पे स्टॉप कर जाएं। प्रेजेंट टाइम में जो भी आर्मीज़ हैं दैट इज़ कॉल्ड LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल।
बोथ कंट्रीज शुड एक्सेप्ट द प्रेजेंट LOC। जो कंट्रीज जहाँ तक इंडिया जो ही सपोज दैट इंडिया चाइना की आर्मी पहले ही इंडिया में आ चुकी थी, तो जहाँ पर जो था वहीं पर रुक जाने का आदेश दिया गया, स्टॉप दैट, वेयर आर यू। तो अब जहाँ पे थे दोनों वहीं पर रुक गए और दोनों क्या बन गई, दोनों के बीच LOC। तो जो प्रेजेंट LOC है उसको फॉलो करने का, उसको एक्सेप्ट करने का इन्होंने सुझाव दिया कि बोथ कंट्रीज शुड एक्सेप्ट द प्रेजेंट LOC। बोथ कंट्रीज रिमूव देयर आर्मी बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर विदिन 20 किलोमीटर्स। अब इनको ये भी कहा गया कि जो LOC है यहाँ से आप 20 किलोमीटर्स तक लौट जाएं, वापस हो जाएं। 20 किलोमीटर्स दोनों अपने अपने बॉर्डर से पीछे हट जाएं। ओके, बोथ कंट्रीज सॉर्ट आउट देयर कंट्रोवर्शियल इश्यूज थ्रू म्यूचुअल टॉक्स। और ये भी डिसाइड हुआ कि जो भी इनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करें, उसको सॉल्व करें विथ म्यूचुअल टॉक, जो बातचीत के माध्यम से है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ओके, सो दीज आर द relations and war of Indo-China. Now see short term and long term effect of Indo-China war. Okay, see the effect. The relations between two countries strained. उनके जो संबंध थे वो एक तरह से आप कर सकते हैं खराब हो गए। A large area of Indian territory went in the hand of China. इस युद्ध के माध्यम से इंडिया का बहुत हिस्सा जो है वो कहाँ चला गया, चाइना के पास। ओके, कहाँ चला गया, चाइना के पास। इंडियाज इंटरनेशनल इमेज एंड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वॉज हार्म्ड। जो इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की वो डैमेज हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया को अटैक करना पड़ा फर्स्ट टाइम, मतलब पहले कौन अटैक किया, इंडिया। तो उसकी जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की वो टूट गई। Now see, in the foreign policy of India, realism was considered better than idealism. तो इंडिया को पहली बार एहसास हुआ कि जो हमारी रियलिज्म है और आइडियलिज्म है, मीन्स जो वास्तविकता है और जो सैद्धांतिकता है, उसमें से वास्तविकता अधिक क्या कह सकते हैं कि अधिक अच्छी है, न कि हमें सिद्धांतिक ज़्यादा होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, व्यवहारवादी। ज़्यादा सिद्धांतिक होना भी अच्छी बात नहीं होती, हमें कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक। ओके, प्रैक्टिकल, डोंट बी मच आइडियोलॉजिकल। तो इट इज़ बेटर टू बिकम प्रैक्टिकल इंस्टीड ऑफ आइडियलिज्म। Okay, then last there was improvement in Indo-American relations. Okay, so in this way we became close to America, because China and America, they are just anti country, so we became close to America. So it was the short and long effects. Okay, so it is the topic Indo-China relations and war of 1962. So it is the topic we will discuss next, Indo-Pak relations and war of 1965 and 71. Okay, so read this topic in the book. Okay, thank you, have a nice day.